गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट टॉपिक है कपास। कपास का जन्म स्थान भारत देश है। ऋग्वेद एवं मनुस्मृति में कपास के धागे का विवरण मिलता है। कहने का मतलब ये है कि कपास है उसका सबसे पहले जो उत्पादन है वो भारत में माना जाता है, इसलिए कपास का जन्म स्थान भारत को कहा जाता है। ऋग्वेद और मनुस्मृति में कपास का जो धागा है उसकी व्याख्या विवरण मिलता है। इससे पता चलता है कि भारत में और कपास का उत्पादन बहुत पहले हो चुका है। सिंधु नदी की घाटी की खुदाई में से सूती वस्त्रों के प्राप्त अवशेषों से भी ज्ञात होता है कि भारत में 5000 से 8000 वर्ष पूर्व सूती वस्त्रों का प्रयोग होता था। कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता उसकी खुदाई हुई तो ये सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यता है, तो उसमें भी इसके अवशेष मिले। यूनानी विद्वानों हेरोडोटस तथा मार्को पोलो के स्मरणों एवं आलेखों में भारत में कपास के उपयोग उत्पादन का पता चलता है। यूनान यूरोपीय कंट्री का देश है जिसके साइंटिस्ट हैं, विद्वान हैं हेरोडोटस और मार्को पोलो हैं। तो उन्होंने अपने जो लेख लिखे हैं उनमें भी उन लेखों में पता चलता है कि भारत में और पहले कपास का उपयोग होता था। भारत से विश्व का 12% कपास प्राप्त होता है, यानी कि विश्व में जितना कपास का उत्पादन होता है उसका 12% भारत से ही प्राप्त होता है। ये प्रतिशतता काफ़ी अधिक है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस और अधिक बढ़ जाता है। प्रति हेक्टेयर में भी वृद्धि हो रही है। कपास एक झाड़ीनुमा पौधा है, यानी कि छोटा पौधा आता है जो 1.5 से 2 मीटर तक बढ़ता है। उसकी हाइट बताई गई कि जो कपास का पौधा होता है वो 1.5 मीटर से 2 मीटर के लगभग रहता है और खरीफ की फसल है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में बोई जाती है जून जुलाई में, जिसके ऊपर अनेक डोडियाँ लगती हैं। डोडियों में बीज होता है जिसको बिनोला बोलते हैं, जिनके चारों और रेसे लिपटे रहते हैं। पूरे विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के कच्चे माल के रूप में कपास का प्रयोग होता है, यानी कि जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका जो कच्चा माल है वो कपास है। और 1.5 से 2 मीटर का पौधा होता है और उसमें डोडियाँ आती हैं, और वो जो डोडियाँ आती हैं उसमें बिनोले लगते हैं। बिनोले किसको बोलते हैं? उनके बीज होते हैं। पशुओं को जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं कि पशुओं को काकड़े डालते हैं, तो काकड़े ही बिनोले होते हैं। कई उनको बिनोले बोलते हैं, कोई उनको काकड़े बोलते हैं, जिससे जो दुधारू पशु है वो अधिक दूध देती है, उनका अच्छा पौष्टिकता प्राप्त हो जाती है और उसके चारों ओर रुई आती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। आगे देखिए, भौगोलिक दशाएं, यानी कि किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं होती हैं जिसमें क्या है कि कपास का अच्छा उत्पादन हो सकता है। जिसमें फर्स्ट है तापमान। कपास उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय पौधा है। 21 से 25 सेंटीग्रेड तापमान आदर्श रहता है, यानी कि 21 से 25 सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना जाता है। थोड़ा इससे कम और थोड़ा इससे अधिक भी चल जाता है, किंतु 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पैदा किया जा सकती है, यानी कि थोड़ा अधिक तापमान हो जाता है तो भी उसमें कपास की फसल पैदा की जाती है। 200 दिन पाला रहित आकाश साफ आवश्यक है, यानी कि जब कपास की फसल हो तो उस टाइम पाला नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पाला सबसे हानिकारक होती है कपास की फसल के लिए। वर्षा, कपास हेतु 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा पर्याप्त है, लेकिन थोड़े थोड़े अंतराल पर आवश्यक वर्षा कम होने पर सिंचाई द्वारा भी की जाती है। कहने का मतलब ये है कि 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा अच्छी है, लेकिन अगर कम वर्षा होती है तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है मिट्टी। कपास यथासंभव सभी मिट्टियों में पैदा किया जाता है, यानी कि कोई भी मिट्टी हो इसमें कपास कम ज़्यादा मात्रा में आराम से पैदा हो जाती है। लेकिन कछारी उत्तर भारत एवं दक्षिण पठारी प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, इसे रेगोर मिट्टी भी कहते हैं। कछारी काली मिट्टी होती है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो पठारी क्षेत्र हैं, यानी कि लावा निर्मित जो पठार हैं उसमें काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के लिए उचित मानी जाती है। धरातल, कपास की खेती के लिए अच्छे जल प्रवाह युक्त धरातल की आवश्यकता होती है। खेतों में पानी भरा रहना फसल के लिए हानिकारक होता है, यानी कि समतल धरातल होना चाहिए जहाँ पानी की निकासी आराम से हो सके, क्योंकि अगर पानी उसमें भरा रहेगा
तो फसल नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है श्रम। कपास की खेती में बीज बोने, सिंचाई, कपास चुनने जैसे कार्यों के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता रहती है। यानी कि ज़्यादातर कार्य क्या है कि हाथ से ही होते हैं, मशीनों की कम आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है उत्पादन। देश की कपास के उत्पादन का 60% 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना करते हैं। यानी कि भारत में कपास का अच्छा उत्पादन होता है और भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें कपास का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। वो 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश हैं और तेलंगाना है, जिसमें भारत के 60% से अधिक और कपास का उत्पादन हो जाता है। अब इन 4 जो राज्य हैं इनके डिटेल पढ़ेंगे। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो उत्पादन जो क्षेत्र हैं उसमें आपको राज्यों के नाम और उसकी प्रतिशतता ही याद करनी है और वही नोट्स में आपको लिखनी है, क्योंकि ज़्यादा महाभारत क्या है कि नहीं तो याद हो पाती है और नहीं अपने एग्ज़ाम में लिख पाते हैं। फिर जब एग्ज़ाम में आए तो अपनी लैंग्वेज में उसको थोड़ा सा विस्तार से लिख देना है। तो फर्स्ट पोजीशन पे है गुजरात। गुजरात भारत के कुल उत्पादन का 34.09% कपास उत्पादित कर प्रथम स्थान पर है। सेकंड स्थान पर है महाराष्ट्र है, जिसका प्रतिशत है 20.45%। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है 13.92%। चौथे स्थान पर पंजाब है। अगला नंबर हरियाणा का है। इससे अगला नंबर राजस्थान का है जिसका 6.6% है। फिर तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य उत्पादक क्षेत्र। अन्य उत्पादक क्षेत्रों में मध्य प्रदेश और उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, बिहार में भी कुछ मात्रा में और कपास का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से अपना जो टॉपिक है कपास ये कंप्लीट हो गया है। एक स्टूडेंट्स कुछ बातें और बता देता हूँ कपास के बारे में। कपास का जो उत्पादन है वो खरीफ की फसल में होता है और वो एक झाड़ी नुमा 1.5 से 2 मीटर का पौधा होता है। जब उसकी फसल तैयार होती है तो उसमें डोडियाँ आती हैं। डोडियाँ लगभग लड्डू जो अपना होता है लगभग इतनी बड़ी होती हैं। फिर वो क्या है कि इसमें फूल आ जाते हैं। फूल आने के बाद उसमें बिनोले और कपास आती है। बिनोले के चारों ओर, जिसको गाँव में काकड़े बोलते हैं, पशुओं को खिलाने के काम में आती हैं। उसके चारों ओर और कपास लगी रहती है। कपास को और बिनोलों को अलग किया जाता है। बिनोले पशुओं को खिलाने के काम आते हैं और कपास से धागा बनता है। गांधी जी जो चरखा वगैरह चलाते थे, सूत काटते थे, वो कपास का ही उपयोग करते थे धागे से, और वस्त्र बनते हैं और वस्त्रों से परिधान बनते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है। देश आज़ाद होने से पहले जो मुख्य कार्य है वो ये था भारत में, और भारत की जो वस्त्र हैं वो विश्व प्रसिद्ध है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस भारत के लिए और अधिक हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में भी कपास का मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में ही भारत आता है और इसका जो उत्पादन है वो कुछ भारत में उपयोग किया जाता है और कुछ विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। और जो मुख्य उत्पादक 4 राज्य हैं, इसके अलावा लगभग सभी क्षेत्रों में कपास का उत्पादन किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, धन्यवाद।